जय माता दी। आप सभी हमारे दर्शकों को आने वाली चैत्र नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आपके लिए आने वाला नववर्ष मंगलमय हो, क्योंकि हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हमारे पंचांग के अनुसार तो यहीं से नववर्ष का आरंभ होता है। चैत्र मास से ही नया संवत आरंभ होता है। हमारे पंचांग जो है वो परिवर्तित होते हैं, नए पंचांग आते हैं। इसीलिए हम सबके लिए, हम सभी सनातन प्रेमियों के लिए यह नव संवत का आगमन है। तो ये जो नया संवत है आपके लिए मंगलमय हो। आज हम बात करेंगे कि शुरुआत कब से हो रही है, माता का वाहन क्या रहेगा, क्योंकि माता का वाहन जो है ना वो निर्धारित करता है, ये सूचक होता है कि आने वाला साल कैसा रहेगा हमारे देश के लिए, कैसा रहेगा हमारी जनता के लिए, हम सब के लिए। साथ ही माता के जो नवरात्रि हैं उनकी, इसको लेके बड़ी अहम खबरें हैं। कोई कहता है 9 रहेंगे पूरे, कोई कहता है कि नहीं जी 8 ही रहेंगे। तो इनकी जानकारी भी देंगे आपको कि कितने नवरात्रे हैं, और अगर कम है तो कौन सा नवरात्र कम रहेगा, माता के किस स्वरूप की पूजा किस दिन की जाएगी, ये जानना आवश्यक है। क्योंकि कम होता है ना, तो कोई तो एक स्वरूप होगा जिसकी पूजा या तो होगी नहीं, और होगी तो किसी दूसरे स्वरूप के साथ होगी। तो वह कौन सा नवरात्र है ये जानना आवश्यक होगा। साथ ही पूजा विधि बताएंगे कि आपको 9 दिन तक कैसे पूजा करनी है। कलश की स्थापना जो है नवरात्रि में बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो कलश कैसे स्थापित करना है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस प्रकार से नवरात्रि के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। अष्टमी कब है, नवमी कब है, कंजके कब बैठानी है, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में प्रदान करेंगे। वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने नवरात्रि व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय माता दी। माता रानी सब पर कृपा करे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है, और यहां पर जो भी जानकारी दी जाती है वो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। कोई भी मनगढ़ंत बातें हम यहां नहीं बताते हैं। जो पुराण के वही सूचना और जानकारी आपको दी जाती है। तो अच्छी जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाले चैत्र नवरात्रि 2026 की। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि जो है वो एक वर्ष में 4 आती है। इनमें 2 गुप्त नवरात्रि होती है, 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है जो विशेष रूप से बनाई जाती है। चारों नवरात्रियों का अपना विशेष महत्व है। उसमें जो आने वाली नवरात्रि है वो नवरात्रि होती है चैत्र मास की नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से नए संवत का शुभारंभ होता है। पहले नवरात्रि से ही नया साल आरंभ होता है। हमारा जो पंचांग है, हिंदू कैलेंडर है, वह इसी दिन से बदलता है। इसीलिए चैत्र मास की नवरात्रि की महिमा अधिक है। इस दिन मां किस पर सवार होकर आ रही है, इसकी भी महिमा अधिक है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि मां का वाहन जो रहेगा उससे यह निर्धारित हो जाता है कि यह आने वाला वर्ष हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। अच्छा रहेगा क्या, उथल पुथल रहेगी, किस प्रकार का इसका प्रभाव रहेगा, यह मां की सवारी के द्वारा निर्धारित हो जाता है। तो आपको बताएंगे कि मां की सवारी इस बार क्या है और कैसा रहने वाला है। ये आने वाला वर्ष, उससे पहले जान लेते हैं कि आप जो उस दिन पूजन करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, खेतड़ी बोते हैं, जवारे बोते हैं, उस सब के लिए आप क्या सामग्री एकत्र करने की आवश्यकता है नवरात्रि से पहले, जिससे कि आप वो सारी सामग्री एकत्र कर लें, सभी सामान ले लें। और उसके बाद जो नवरात्रि की स्थापना का दिवस है, जिस दिन पहला नवरात्रि है और कलश स्थापना करनी है, उस दिन सफलतापूर्वक आप उसे कर पाए। सामग्री के रूप में आपके पास माता की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए, जिनकी स्थापना करके आप बाकी सामग्री की स्थापना करेंगे। उनके सामने कलश स्थापित करने के लिए एक कलश लीजिएगा। मिट्टी का कलश ले है तो उत्तम है, या आप अपने घर में से किसी धातु का कलश भी ले सकते हैं। तांबे का या पीतल का, लोहे का ना ले, अर्थात स्टील का ना ले तो उत्तम रहेगा। कलश पर रखने के लिए पूर्ण पात्र लीजिएगा। पूर्ण पात्र के साथ पंच पल्लव उसमें लगाए जाते हैं, तो पंच पल्लव आम के पत्ते या अशोक के पत्ते आप ले लीजिएगा। 5 या 7 आम के या अशोक के पत्ते लीजिएगा। धूप, दीप, नैवेद्य, रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची। अगर अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो एक बड़ा दिया लीजिएगा। 1 किलो घी आपका 9 दिन में लगभग लगेगा, तो 1 किलो घी का एक नया डब्बा ले लीजिएगा। शुद्ध घी ही आपको इसमें प्रयोग करना चाहिए, मिलावटी घी से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक बड़ी बाती जो आपको बनानी है, रुई से बड़ी बाती बनानी है आपको माता को अर्पित करने के लिए। एक चुनरी लीजिएगा। साथ ही आप श्रृंगार की वस्तुएं भी ले सकते हैं।
जैसे कुमकुम, चूड़ियां आदि, बिंदी, ये जो भी श्रृंगार की वस्तुएं आप ले सकते हैं वह माता को अर्पित करने के लिए अवश्य ले लीजिएगा। 1 का लोटा लीजिएगा, उसमें पहले गंगा जल भरिएगा, फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। कलश स्थापना आप करेंगे तो खेतड़ी भी बो रहे होंगे। अगर आप जवारे बोते हैं तो जलवारे बोने के लिए एक पात्र जो आता है, सकोरा कहते हैं उसको, मिट्टी का पात्र आता है, वो लीजिएगा। उसमें भरने के लिए जो रेता आता है, रेता ले लीजिएगा। जो भी मिट्टी आपके पास उपयुक्त उर्वरक मिट्टी हो वहां मिट्टी अवश्य ले लीजिएगा। जौ चाहेंगे 50 ग्राम जौ आपके लिए काफी रहेंगे। अगर आप चौकी है तो बहुत उत्तम है, चौकी पर हम स्थापना करेंगे। लकड़ी की एक चौकी होनी चाहिए, उस पर बिछाने के लिए लाल रंग का वस्त्र ले लीजिएगा। पूजा में अक्षत का प्रयोग अवश्य होता है, तो चावल लीजिएगा। ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिएगा। और जो हमारा स्थापना दिवस है, जिस दिन आपको कलश स्थापना करनी है, जिस दिन से नवरात्रि आरंभ हो रही है, उस दिन ये सारा सामान एकत्र करके हम पूजन आरंभ करेंगे। नवरात्रि वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। जो मुहूर्त रहता है उस शुभ मुहूर्त में ही आपको कलश स्थापना, देवी की स्थापना, चौकी की स्थापना, संपूर्ण स्थापना कर लेनी चाहिए और पूजन कर लेना चाहिए। अब बात आती है कि नवरात्रि का पूजन जब आप करेंगे उसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हैं। देखिए, एक तो नवरात्रि के व्रत किए जाते हैं। व्रत जो है वो पूरे 9 दिन कर सकते हैं आप। व्रत जोड़ा भी किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले 2 कर लीजिए या अंतिम 2 कर लीजिए, और कुछ लोग पहला और आखिरी भी करते हैं। तो इसमें इस प्रकार का वर्णन नहीं है कि आपको यही करना चाहिए। ये आप अपनी सुविधा के अनुसार, जो आपको उचित जान पड़े उसके अनुसार कर लीजिएगा, व्रत कीजिएगा। व्रत के अलावा आप जो कर सकते हैं वो ये कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, आप स्वयं पढ़ सकते हैं, उत्तम है। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो आपके इसी चैनल सनातन धर्म का संसार पर प्रत्येक दिन दुर्गा सप्तशती का अध्याय सुनाया जाएगा और हम उसे नवरात्रि के 9 दिनों में पूर्ण करते हैं। तो आप उसका ले सकते हैं दुर्गा सप्तशती। सुनिए, प्रतिदिन वो उतना ही फल देता है जितना आप स्वयं करेंगे तब फल देगा। अगर आप लगन से सुनते हैं और नियमों का पालन करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनते हैं तो वह एक प्रकार से आपका पूजन होता है। जो आप 9 दिन तक एक पारायण माता का कर रहे हैं तो उसका नियम आप ले सकते हैं। प्रतिदिन आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, उसका नियम ले सकते हैं। आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आप चंडी कवच पढ़ सकते हैं। प्रतिदिन अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमने वीडियो अपलोड किया है। आप चंडी कवच, दुर्गा कवच जो है वो प्रतिदिन हमारे इस चैनल पर सुन सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। यदि आपको शत्रु बहुत अधिक परेशान कर रहे हैं, चिंताओं से घिरे हुए हैं, तो कीलक स्तोत्र का पाठ सुन सकते हैं। कीलक स्तोत्र भी हम अपने चैनल पर प्रतिदिन सुनाते हैं, वीडियो अपलोड किया है, उसको आप सुन सकते हैं। इस प्रकार से जो भी अनुष्ठान आप करना चाहें ना 9 दिनों में वो कर लीजिएगा। माता के बहुत से पाठ हैं जो हमने आपको बताए हैं। इसके अतिरिक्त आप 9 दिन का रामायण का पारायण भी कर सकते हैं। इसमें 9 दिन के अंदर रामायण को पढ़ा जाता है और उसके बाद उसका हवन, पूर्ण आहुति आदि किया जाता है। यह अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं जो आपको सुविधाजनक लगे। यदि कुछ और आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, क्योंकि नवरात्रि के बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं, सबका वर्णन हम यहां करने जाएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बाकी जो लोग हैं वो बोर होने लगेंगे। तो जिनको आवश्यकता हो कि और क्या अनुष्ठान हम कर सकते हैं नवरात्रि में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम अवश्य ही आपको अवगत कराएंगे। तो नवरात्रि वाले दिन सुबह उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा और आपका जो पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई कीजिएगा। माता की चौकी आज हम लगाएंगे, जहां आपने चौकी लगानी है वहां पर आसन लगा के बैठ जाइए। सारी सामग्री एक साथ एकत्र कर लीजिए। तांबे का लोटा है, उसमें जल भर लीजिए। पहले गंगा जल उसमें भरिएगा, फिर जल भर लीजिएगा। एक पुष्प लीजिएगा, उस लोटे डुबोइएगा और सभी सामग्री पर और स्थान पर जहां आपने पूजन करना है वहां पर उस जल के छींटे दीजिएगा। इस स्थान का और सामग्री का पवित्रीकरण होगा, आपका स्वयं का भी शुद्धिकरण होगा। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो तोपिवा यस्मरित पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचियः। इस प्रकार से आप शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण करने के बाद अब सबसे पहले आपने स्थापना करनी है। पहले अपनी चौकी लगाइए, पत्तोत्तर पर से पहले अपनी चौकी लगाइए, चौकी वस्त्र बिछाइए और कलावा धागा, जिसे मौली कहते हैं, मौली से उसे बांध दीजिए। उस पर सबसे पहले माता की स्थापना करेंगे, या माता की तस्वीर आपने पहले से रखी है तो उत्तम है। जहां भी आप माता की स्थापना करेंगे उस स्थान पर पहले थोड़े से अक्षत रखिएगा, इस भाव से कि हे माता रानी,
हम यहाँ आपको आसन प्रदान कर रहे हैं। आप यहाँ पर विराजमान हो और हमारी पूजा को स्वीकार करें इस भाव के साथ। वहां अक्षत रखिएगा या पुष्प रखिएगा और उसके ऊपर तस्वीर को या प्रतिमा जो आपके पास है उसको स्थापित कीजिएगा। अब आप कलश रखना है। कलश रखने के लिए कलश के नीचे कुछ जगहों पर शतनजा रखा जाता है, गेहूं भी रखा जाता है, बाजरा भी रख सकते हैं, अन्यथा आप चावल भी रख सकते हैं। तो कम से कम थोड़े से चावल तो अवश्य रखिएगा। अधिक रख सकते हैं वो आपकी कामना के ऊपर है। चावल रखिएगा, चावल के ऊपर कलश को रखिएगा। ये जो कलश होता है ना, इसमें कुछ सामग्री डाली जाती है। पहले तो जल भरिएगा, इसमें कुछ सामग्री डाली जाती है जो 9 दिन तक उसमें रहेगी और उसके बाद वो सामग्री आपकी तिजोरी में जाती है जो बहुत उपयोगी होती है। उसका विधान हम आपको बताएंगे कि आपको विसर्जन कैसे करना है, कब करना है। विसर्जन की जो महिमा है वो बहुत अधिक है। सही प्रकार से यदि आपको विसर्जन करते हैं तो वह उत्तम फलदायी होता है। उसकी विधि का वीडियो हम आपको नवरात्रि समाप्ति से पहले ही अपलोड कर देंगे, उसमें देख लीजिएगा। तो कलश में आपने क्या डालना है, तो कलश में आपने डालना है एक तो सिक्का डालना है। अगर चांदी का है तो उत्तम है, चांदी का नहीं है तो कोई बात नहीं। 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिएगा, 1 हल्दी गांठ डालिएगा, 5 आप कमल गट्टे डाल दीजिएगा और थोड़े से अक्षत उसमें डाल दीजिएगा। ये सामग्री आपने कलश के अंदर डालनी है। कलश के ऊपर आपने पंचपल्व लगाने हैं। पंचपल्व कहते हैं आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, उनको लगाइए। पूर्ण पात्र अर्थात जो उसका ढक्कन होता है ना, वो ढक्कन लगा दीजिए। अब उसके ऊपर आपने नारियल रखना है, श्रीफल जिसे कहते हैं। नारियल जो है ये पानी वाला हो तो उत्तम रहेगा। नारियल रखिए। नारियल के ऊपर अगर संभव है तो लाल रंग का कपड़ा लपेटिएगा। अगर लाल रंग का कपड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नारियल पर मौली बांध दीजिएगा और नारियल को कलश पर इस प्रकार से रखिएगा जिससे कि जो उसका मुख है वो आपकी तरफ हो। आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे और जो आपने नारियल रखा है उसका मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपने कलश को स्थापित कर दिया है। चौकी पर नारियल को भी से स्थापित कर दिया है। कलश की स्थापना करने के बाद अब आपको अखंड ज्योत को स्थापित करना चाहिए। अखंड ज्योत जो हमारे अग्निदेव होते हैं, तो आप उनकी 9 दिन की ज्योत जला रहे हैं माता की। इसके लिए ज्योत को भी पहले आसन दिया जाता है। तो ज्योत के नीचे थोड़े से अक्षत रखिए, उसके ऊपर ज्योत में जितना हो सके हिसाब से घी रखिए, बाती लगाइए और ज्योत को रख दीजिए, प्रज्वलित आगे कराएंगे। ज्योत की स्थापना करने के बाद अब आपको खेतड़ी बोनी है, जिसको हम ज्वारे बोना भी कहते हैं। बोने के लिए जो आपका पात्र है ना, सकोरा, जिसमें आप ज्वारे बोते हैं, मिट्टी का पात्र होता है, उस पात्र को लीजिएगा। चौकी पर ही जहां उसके लिए स्थान है वहां पर उसको रखिएगा। पहले उसके नीचे पुष्प रखिएगा या अक्षत रखिएगा कि आप उनको स्थान दे रहे हैं, या स्वास्तिक बना दीजिएगा। उसके ऊपर आप पात्र को रखिएगा, उसके अंदर आप स्वास्तिक बनाइएगा, उसमें रेता भर दीजिएगा, रेता मिट्टी भर दीजिएगा। रेता मिट्टी भरने के बाद उसमें जो जौ है ना, उनको 1 घंटे के लिए भिगो लीजिएगा। 1 घंटे के लिए भिगो, उसके बाद उसमें थोड़े 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 जो जौ हैं उनको डाल दीजिएगा। ऊपर से थोड़ी सी एक हल्की सी मिट्टी की लेयर और डाल दीजिएगा। पतली श्रद्धा मिट्टी की ऊपर से डाल दीजिएगा। थोड़े पानी के छींटे दीजिएगा। इस प्रकार से ज्वारे आप रख दीजिएगा। तो ये आपने रख दिया है। अभी हम पूजन करेंगे। इन सभी का कलश रखा है। माता की स्थापना आपने की है, ज्वारे रख दिए हैं और जो ज्योत है उसको प्रज्वलित करना है। ज्योत आपने रख दी है। अब हम पूजा की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने पूजा के योग्य होना है। 1 चम्मच से अपने सीधे हाथ पर जल लेंगे और जैसे हम बोलते हैं उस प्रकार से आप करते जाइए। सीधे हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालन नमः, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद एक एक मंत्र पर 1-1 चम्मच जल पिएंगे। सीधे हाथ पर रख के ओम माधवाय नम जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवानम जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नम जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः जल लीजिए और हस्तो प्रक्षालन नमः, हाथ धो लीजिए। इसके बाद अब आप अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। यदि पारिवारिक जन मिलकर बैठकर पूजन कर रहे हैं ना, तो बाकी लोगों को भी आप तिलक कीजिए। ज्वाला पूजा के लिए तराता जल लीजिए, कीजिएगा, मौली बांधिएगा और उसके बाद आप माता का पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। कलश देव का पूजन किया जाता है। क्यों? क्योंकि कलश में सभी देवताओं का वास है। तो या तो आप गणेश जी भी अलग से स्थापित कर सकते हैं, अन्यथा गणेश जी का वास भी कलश देव में है, तो आप सबसे कलश देव का पूजन करेंगे। कलश देव का पूजन करने के लिए एक पुष्प लीजिएगा। पुष्प से कलश देव को 3 बार जल के छींटे देंगे। ओम पाद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम आचमनियम समर्पयामि प्रकार से
आपने भगवान को पद अर्घ्य आचमनी अर्पित किया है, कलश देव को अब स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। तो पुनः जल के छींटे दीजिए कलश देव को। ओम स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान कराने के बाद आप कलश देव को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और वह वस्त्र के रूप में अर्पित कर दीजिएगा। कलश देव के कंठ पे अवश्य ही मौली बांध दीजिएगा। वस्त्र समर्पित करने के बाद आप कलश देव को तिलक करेंगे। तिलक करने के लिए कलश देव को 5 बिंदियां लगाइए या आप 1 बिंदी भी लगा सकते हैं। अक्षत अर्पित कीजिए। तिलक करने के बाद उस पर चावल अर्पित कीजिए, चावल चढ़ाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। फूल अगर आपके पास है तो खुले फूल चढ़ाइए। फूलों की माला यदि आपके पास है तो कलश देव को माला अर्पित कीजिए। पुष्पम समर्पयामि, धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। एक धूप और दीपक अवश्य जला लीजिएगा। पूजा के लिए ये जो अखंड ज्योत है ना वो अलग रहेगी। ये आपने पूजन के लिए एक छोटा सा दीपक और धूप जलानी है तो आप धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा। दीपम दर्शयामि, धूपम दर्शयामि, नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई फल है तो फल अर्पित कर दीजिए, मिठाई है तो मिठाई चढ़ाइए, अन्यथा आप मिश्री लीजिए और नैवेद्य के रूप में अर्पित कर दीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि। जल आचमनी कुरुहु, जल आचमनी कराएंगे। जल आचमनी कराने के लिए पुष्प से एक बार पुनः छींटे दे दीजिए। जल आचमनीम समर्पयामि तांबूलम पुगीफलम महदिव्यम नागवल्ली दलेर्युतम एलालवंग संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम शुभ दक्षिणाम शुभ दो वरदो भवः तांबूलम। अर्पित तांबुल कैसे पान का बीड़ा बनाते हैं? एक पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह कलश देव को अर्पित कीजिए। जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं ना वो दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित करके नमस्कार कीजिए। सभी देवताओं को स्मरण कीजिए, गणेश जी महाराज को स्मरण कीजिए और सभी से निवेदन कीजिए कि हे सभी देवताओं, हमने आपका ये कलश देव में पूजन किया है, इस पूजन को आप स्वीकार करें। कलश देव का पूजन करने के बाद अब आप जो अखंड ज्योत है उसको प्रज्वलित करेंगे। अखंड ज्योत को प्रज्वलित कीजिए। पहले अखंड ज्योत को तिलक लगाइएगा, तिलक लगाइएगा वस्त्र के रूप में, मौली अर्पित कीजिएगा। नैवेद्य के रूप में आप मिश्री अर्पित कीजिएगा या फल चढ़ाइएगा और तदोपरांत आप प्रज्वलित कीजिएगा। अखंड ज्योत को हाथ जोड़ के माता का स्मरण कीजिएगा कि हे माता रानी, आपके ये 9 दिन की हमने अखंड ज्योत प्रज्वलित की है, आप इसे स्वीकार करें। ये पूजन हम आपका निमित्त कर रहे हैं तो आप 9 दिन तक यहां पर विराजमान हो और अपना आशीर्वाद प्रदान करें जब तक कि हम विसर्जन नहीं करते। तो इस प्रकार से माता से निवेदन कीजिएगा। अखंड ज्योत जलाने के बाद ज्वारे हमने आपके पहले ही बता दिए हैं कैसे बोए जाते हैं, ज्वारे आपने बो लिए हैं। अब आता है कि आपने माता का पूजन कैसे करना है। माता पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले माता की आपके पास अगर कोई तस्वीर है तो पात्र रख दीजिए। माता की तस्वीर के आगे कोई कटोरी आदि कोई पात्र रखिए जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करें तो वो फैले नहीं। एक चम्मच ले लीजिएगा और चम्मच से उस पात्र में जल छोड़ते जाइएगा। माता की प्रतिमा है तो प्रतिमा पर जल छोड़ते जाइएगा। ओम पद्यम समर्पयामि, जल लीजिए, अर्पित कीजिए। अर्घ्य के रूप में ओम अर्घ्य समर्पयामि, जल लीजिए, अर्पित कीजिए। जल आचमनी के रूप में ओम जलम आचमनी समर्पयामि, जल लीजिए, अर्पित कीजिए। स्नान के लिए जल लीजिए, ओम स्नानम जलम समर्पयामि और वह अर्पित कर दीजिए। माता को पंचामृत से स्नान कराइए, पंचामृत बनाइए। घी, दूध, दही, शहद, शक्कर 5 चीजें मिलाइए, बनाइए। माता को पंचामृत कैसे अर्पित करेंगे? पुष्प पर लगा लीजिए और वो पंचामृत पुष्प माता के सामने रखे पात्र में चढ़ा दीजिए। शुद्ध योदक स्नान अर्थात शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। पुनः शुद्ध जल लीजिए, 1 चम्मच जल लीजिए और सामने रखे पात्र में छोड़ दीजिए। शुद्ध योदक स्नान कराने के बाद इत्र अर्पित करेंगे माता को। आप तो इत्र को किसी रुई पर लगाइए या पुष्प पर लगाइए और वह माता को अर्पित इत्र अर्पित करने के बाद वस्त्र अर्पित करेंगे। माता को अगर आपके पास कोई चुनरी है, आप माता के नाम की चुनरी लाए हैं तो वो चुनरी माता को चढ़ा दीजिए, चुनरी चढ़ाइए। अन्यथा आप मौली का एक टुकड़ा लीजिए और वो मौली का टुकड़ा वस्त्र के रूप में माता को अर्पित कर दीजिए। आप माता को तिलक कीजिएगा, कुमकुम रोली से तिलक कीजिएगा। माता को तिलक करके अक्षत अर्पित कीजिएगा। पुष्पम समर्पयामि, पुष्प अर्पित कीजिएगा। फूलों की माला होगी, माला पहनाइए माता को, प्रेम से फूलों की माला पहनाइए। पुष्पम समर्पयामि, धूपम दर्शयामि,
दीपम दर्शयामी, धूप दिखाइए और दीप दिखाइए माता को। धूप दीप दिखाने के बाद नैवेद्यम समर्पयामी, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में क्या अर्पित करेंगे? आपके पास कोई फल है तो चढ़ाइए माता को, फल नहीं है ड्राई फ्रूट्स में कुछ है तो वो चढ़ा दीजिए, ड्राई फ्रूट्स भी नहीं है तो मिश्री लीजिएगा और वो मिश्री लेके माता को अर्पित कर दीजिएगा। कराएंगे, कराने के लिए 1 चम्मच जल लीजिए और माता को अर्पित कर दीजिए। तांबुल अर्पित करेंगे। तांबुल क्या? 1 पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और उसका बीड़ा बनाइए, माता को अर्पित कीजिए। तांबूलम पुगी फलम महोदिव्यम नागवल्ली दलैर्युतम लाल वंग संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहताम शुभ दक्षिणाम शुभ दक्षिणाम। शुभ दो वरदो भव। माता को जो भी आपने दक्षिणा अर्पित करनी है वह दक्षिणा अर्पित कीजिए और माता को हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए कि हे मातेश्वरी, हम आपका आवाहन करते हैं, आप हमारे यहाँ हमारे घर में 9 दिन तक विराजमान हो और हमें आशीर्वाद प्रदान करें तथा हमारी इस 9 दिन की पूजा को आप स्वीकार करें। इस प्रकार से माता से निवेदन करेंगे, माता वहां विराजमान होंगी, आपके घर आएंगी और आपकी पूजा को अवश्य ही स्वीकार करेंगी। इस प्रकार से आपने पूजन करना है। अब आते ही एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया वो होती है संकल्प की। जो संकल्प है ना वो आपको अवश्य करना चाहिए और संकल्प जो है वो पूजा आरंभ करने से पहले किया जाता है। संकल्प में ये बोला जाता है कि आप 9 दिन तक क्या करना चाहते हैं उसका आपको संकल्प लेना होता है। अपने हाथ में जल लीजिएगा, 1 रुपए का सिक्का रखिएगा और 3 बार बोलिएगा ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र माह से शुक्ल तिथि, माता नवदुर्गा नवरात्रि व्रत, श्री विष्णु और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपने संकल्प करना है, कामनाओं को बोलते हुए। जो भी आप पूजा पाठ करना चाहते हैं वो इसमें वर्णित कीजिएगा कि आप क्या 9 दिन तक करेंगे। संकल्प करने के बाद आप इस विधि से पूरा क्रियाकलाप कीजिएगा। कलश स्थापना से लेकर पूरी पूजा विधि है। ये पूजा विधि आपकी प्रतिदिन 9 दिन तक चलेगी। 9 दिन के भोग आदि जो है वो अलग अलग रहेंगे, वो हम प्रतिदिन आपको बताते रहेंगे 1 दिन पहले ही कि कल की जो नवदुर्गा का जो रूप है उसका क्या भोग है, क्या रंग है, उसकी जानकारी आप लेते रहिएगा। बात करते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है, प्रथम नवरात्रि कब है और कलश के लिए शुभ समय क्या रहेगा। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है 19 मार्च 2026 से, गुरुवार का दिन रहेगा और 27 मार्च को यह समाप्त हो रहा है। इस प्रकार से जो नवरात्रि है वो इस बार पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी। इन 9 दिनों में मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। कलश स्थापना आप कब करेंगे? कलश स्थापना आपने करनी है 19 मार्च को। शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो रहेगा सुबह 6:52 से और 7:43 और दूसरा जो अभिजीत मुहूर्त वो रहेगा 12:05 से और 12:53। इस समय में आप कलश स्थापना कीजिए, माता की चौकी की स्थापना कीजिए, पूजन कीजिए, अवश्य ही आपका दुर्गा जी का यह अनुष्ठान सफल होगा। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य लिखिएगा जय माता दी। वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। माता रानी सब पर कृपा करें। जय माता दी।